साल था 2013 का और गोवा का एक 5 स्टार होटल जिसमें तहलका मैगजीन का एक इवेंट रखा गया था। और उसी रात जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की पत्रकारिता जगत को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा शख्स जिसे कभी भारत का सबसे सम्मानित पत्रकार कहा गया, जिसने भ्रष्टाचार बेनकाब करने वाले स्टिंग ऑपरेशन से देश की सरकार तक हिला डाली थी, वही शख्स आज खुद एक गंभीर अपराध का दोषी करार दिया गया है। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे न्यायतंत्र का आईना है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करने जा रहे हैं तरुण तेजपाल के उस बहुचर्चित रेप केस की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप के मामले में दोषी ठहरा दिया है। ये मामला नवंबर 2013 का है, जब तेजपाल के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ था। सेशन कोर्ट ने 2021 में तेजपाल को इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है। जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और जस्टिस अमित जाम संदेकर की डिवीजन बेंच ने गोवा सरकार की अपील को मंजूर करते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया। ये अपील सीआईडी की तरफ से दायर की गई थी और इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गोवा के एडवोकेट जनरल देवीदास पंगम ने अपना पक्ष रखा। फैसला सुनाए जाने के वक्त तरुण तेजपाल खुद अदालत में मौजूद थे। अदालत ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के एफ और के साथ ही धारा 354(a) और 354(b) के तहत दोषी ठहराया है। यहाँ आपको बता दें कि यह धारा 354(a) यौन उत्पीड़न से जुड़ी है, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क और यौन संबंध के स्पष्ट संकेत जैसे मामले आते हैं। वहीं धारा 354(b) किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने और बल प्रयोग करने को अपराध मानती है। अब कोर्ट सजा की अवधि पर अलग से फैसला सुनाएगी। इस फैसले के बाद तेजपाल के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। वकील ने कहा कि अगर ऊपरी अदालत आत्मसमर्पण करने को कहेगी तो वे करेंगे और अगर जमानत मिलने की बात कहेगी तो वो रास्ता अपनाएंगे। वकील ने आगे ये भी कहा कि तेजपाल कभी फरार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया और बरी होने के बावजूद उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस नहीं लिया, जो सरकारी अधिकारियों के पास ही जमा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। नवंबर 2013 में गोवा के एक 5 स्टार होटल में तहलका मैगजीन का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसी दौरान मैगजीन की एक युवा सहकर्मी ने आरोप लगाया कि होटल की एक लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने उनके साथ यौन हमला किया। शुरुआत में तेजपाल ने इसे फैसला करने में गलती और हालात का गलत अर्थ समझना बताया था, लेकिन जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया उन्होंने बयान जारी कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय यह मामला सामने आया था उसी दौर में दिल्ली की एक महिला के साथ हुए बर्बर गैंगरेप और हत्या के बाद देश में यौन हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। ऐसे में आलोचकों ने जेंडर असमानता पर बड़ी बड़ी स्टोरी करने वाली तहलका मैगजीन पर ही पाखंड और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। महिला संगठनों के साथ साथ एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने भी तेजपाल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद जुलाई में उन्हें रिहा किया गया। बाद में उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कराने के लिए गोवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने इस केस में करीब 156 गवाहों की सूची अदालत में पेश की थी, जिसमें से लगभग 70 गवाहों की जिरह हुई। गोवा पुलिस ने भी लगभग 3000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें तेजपाल पर गलत तरीके से नियंत्रण करने, बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न, हमला और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि तेजपाल ने हमेशा इन सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को बेकसूर बताया।
गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने यह भी दावा किया था कि यह मामला गोवा की तत्कालीन बीजेपी सरकार की तरफ से राजनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा है। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर तरुण तेजपाल हैं कौन। भारत के सबसे चर्चित पत्रकारों में गिने जाने वाले तेजपाल ने देश के कई नामी अखबारों और पत्रिकाओं में सालों काम करने के बाद साल 2000 में तहलका पत्रिका की शुरुआत की थी। बहुत ही कम समय में तहलका ने खोजी पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा नाम कमाया और भारतीय पत्रकारिता की कुछ सबसे बड़ी खबरें ब्रेक की। स्टिंग ऑपरेशन इस पत्रिका की सबसे बड़ी पहचान बन गए थे, जहां रिपोर्टर अपनी असली पहचान छुपाकर हिडन कैमरों के जरिए भ्रष्टाचार को बेनकाब करते थे। तहलका को सबसे ज्यादा पहचान 2001 में हुए ऑपरेशन बेस्ट एंड से मिली थी, जिसमें रिपोर्टरों ने खुद को हथियार डीलर बताकर सेना के अधिकारियों, नौकरशाहों और यहां तक कि सत्ताधारी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष तक को घूस लेते हुए कैमरे में कैद किया था। इस स्टिंग ने उस वक्त की सरकार को बचाव की मुद्रा में ला दिया था और तेजपाल की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। यहां तक कि ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने उन्हें भारत का सबसे सम्मानित पत्रकार तक कह दिया था। तो यह था वह पूरा मामला जो लगभग 12 साल तक चला और आज अपने एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। एक पत्रकार जो कभी दूसरों की सच्चाई बेनकाब करता था, आज खुद कानून की नज़रों में दोषी पाया गया। सजा को लेकर अदालत का फैसला अभी बाकी है और जैसे ही वह सामने आएगा हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। आपको यह मामला और आज का यह फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।